हेलो प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग के साथ प्यारी सी वर्कशीट, फर्स्ट डे की, मंडे की, आफ्टर संडे। वर्कशीट नंबर 8, इंग्लिश क्लास 8। ठीक है, सुनामी का पार्ट 3 है, कंटिन्यू चल रहा है। तो वर्कशीट 7 में आपने एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था ना, डॉग्स, बर्ड, एलिफेंट, फ्लेमिंगोज, ये सब जो है कैसा बिहेव करते हैं जब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदा आती है। तो एनिमल कुछ अमेजिंग थिंग्स भी कर सकते हैं, आपको पता है कि नहीं? चलिए हम देखते हैं, टास्क करते हैं कि कोई भी एक अमेजिंग थिंग लिखनी है जो क्रिएचर जो है करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स, मतलब जो फैमिलियर फ्लावर्स होते हैं उनको वो याद रखती है मतलब कि ये फ्लावर जो है मैंने इनको देखा है, पहचाना है, उसको याद रहता है। ये अमेजिंग फैक्ट है ना कि याद रखना। हमें भी को एक इंसेक्ट याद रख रहा है, बड़ी बात है। वेल कैन फीड देयर ऑन बेबीज विद देयर। ठीक है, अ वेल है तो आप यहाँ पे इट्स कर सकते हैं, चाहे तो इट्स ऑन बेबीज विद इट्स ऑन मिल्क, अपने ही दूध को पिलाती है वेल। क्या आप लोग ये जानते थे? बेबीज को, पहले तो बेबीज यानी कि बच्चे पैदा है और उनको दूध पिलाना। और भी बहुत सारी हैं वेल्स जो हैं, काफ़ी डिस्टेंस तय कर सकते, इतनी बड़ी होती है, विशालकाय होती है, ह्यूज होती हैं। आप इसके बारे में लिख सकते हो कि भाई लार्जेस्ट एनिमल मतलब है, प्राणी है, देखा जाए तो क्रिएचर है पूरी दुनिया में वेल जो है। एंट के बारे में आप जानते हैं? एंट का आप बता रही हूँ, एंट जो है ना अपने वेट से बहुत ज़्यादा उठा सकती हैं वेट, 10, 20, 50, 100 गुना भी उठा लेती हैं। और जानते हैं आप, आपने कभी देखा होगा एक एंट के पीछे दूसरी एंट अपने आप चली आ रही हैं, ऐसे 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 रास्ता भटक गए तो भी। क्यों? क्योंकि जो ये एंट होती है ना अपने पीछे ना एक स्मेल छोड़ती हैं, और ये एंट उस स्मेल को सूंघती हुई ही, स्मेल करती हुई अपने झुंड को पकड़ लेती हैं। ये अमेजिंग थिंग है कि नहीं है? यस। कैट कैन रोटेट इट्स ईयर्स, जो कैट होते हैं अपने ईयर को 180 डिग्रीज तक रोटेट कर सकते हैं। ये जनरल बातें लिखी हैं बेटा, मैंने बुक से, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कोई भी एक अमेजिंग। 180 डिग्रीज का मतलब होता है कि कैट पूरा यानी इधर और फिर इधर पूरा रोटेट कर सकती हैं अपने ईयर को। ये 180 डिग्रीज है बेटा, है ना हैरानी की बात? क्या आप कर सकते हैं अपने ईयर्स को? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, लेसन का पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट पार्ट है ये लेसन का, पार्ट 3। अलोंग इंडियाज क्यूडल और कोस्ट, इंडिया के जो कोस्ट है ये, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड। पेरिश क्या होता है? खत्म हो जाना। हजारों लोग मर गए। बफेलोज, गोट्स, डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, इनको कोई नुकसान ही नहीं हुआ जानवरों को। क्यों नहीं हुआ नुकसान? ऐसा क्या है इनके अंदर? इनके अंदर है सिक्स सेंस। सिक्स सेंस किसी भी नेचुरल कैलामिटी को जानने के लिए गॉड ने इनको दे रखी है। द याला नेशनल पार्क श्रीलंका में है, इज होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल है यहाँ पे, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड जानते हैं इन सब एनिमल्स के बारे में आप। 130 स्पीसीज हैं बर्ड्स के। 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे, 60 विजिटर यहाँ आए थे, वो बह गए फ्रॉम द पाटा नांगल बीच से। जो विजिटर पाटा नांगल बीच पे आए थे, जो इनसाइड द पार्क है, बट नो एनिमल कैरकेसेस, यानी किसी भी एनिमल को कोई हार्म नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, कोई लाश नहीं मिली, कोई डेड बॉडी नहीं, कोई मरा नहीं, एक्सेप्ट 2 वाटर बेफेलोज, जो वाटर बेफेलोज थे सिर्फ उनको छोड़ के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आने से 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि एलिफेंट इधर से उधर भागने लगे। ठीक है, बीच से भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। क्यों? क्योंकि जो उनकी सिक्स सेंस है, सिक्स सेंस उन्हें बता देती है, ये जो गॉड के द्वारा दी गई सिक्स सेंस है कि कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटी आ रही है, भागो यहाँ से। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड, उसने कहा, एक जेंटलमैन ने कोस्ट के पास रहते कि उसके जो 2 डॉग्स हैं वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन, रन के लिए नहीं गए।
बीच पे, दे आर यूजली एक्साइटेड, जबकि हमेशा वो एक्साइटेड होते थे बीच पे जाने के लिए, लेकिन उस दिन नहीं गए, उन्होंने जाने से मना कर दिया। और यही वजह है कि शायद उसकी ज़िंदगी भी बच गई हो जेंटलमैन की। डॉग्स नहीं गए तो वो भी नहीं गया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड। कौन सा पार्क इसमें डिस्कस किया गया? याला नेशनल पार्क। पार्क लिखा हुआ तो आप इसको हटा ही दीजिए। तो याला नेशनल पार्क इज बीइंग ऑब्जर्व, डिस्कस्ड, जिसको डिस्कस किया गया है ना बेटा। सेकंड है 60 क्या हुए थे? 60 विजिटर्स जो वॉश अवे हो गए थे, वॉश अवे हो गए थे यानी बह गए थे बीच में। इन गैले हमने पढ़ा था ना, जो गैले हैं के पास डॉग्स ने बीच पे जाने से मना कर दिया अपने मास्टर के साथ। क्यों? क्या वो थक गए थे? क्या उन्हें डिजास्टर का पता चल गया था या वो भूखे थे? उन्हें पता चल गया था। फोर्थ पॉइंट, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क गए सुनामी के बाद और उन्होंने कंप्लीट की रिपोर्ट को आपको कंप्लीट करना है, हेल्प करनी है उनकी रिपोर्ट कंप्लीट करने में। तो नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड उन्होंने बताया 130। नंबर ऑफ विजिटर जो वॉश अवे हो गए थे 60 हुए थे। नो एनिमल, कोई भी एनिमल की लाशें नहीं मिली, कोई डेड बॉडी नहीं मिली, कोई हार्म नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ याला नेशनल पार्क में, एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलो। याद है ना, 2 वाटर बफेलोज का हुआ था। तो एक छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हमने कौन से पार्क की बात की है इस पूरी वर्कशीट में। और ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में और हमें सपोर्ट कीजिए बच्चों। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं फिर।